सीधे अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगाए जा रहे हैं। आप लोगों का पक्ष तर्क क्या है? किस ग्राउंड पर आप इन सारे समन्स को इल्लीगल बता रहे हैं? देखिए रवि भाई, इस पूरे तथाकथित शराब घोटाले को हम लोगों को समझना पड़ेगा। 2 साल पहले एक तथाकथित शराब घोटाले का जिक्र आया। 1000 से अधिक ईडी ने टीम बनाई और 500 से अधिक जगहों पर छापेमारी की गई। आम आदमी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के यहाँ छापेमारी की गई, मनीष सिसोदिया जी के यहाँ छापेमारी की गई, संजय सिंह जी के यहाँ, विजय नायर जी के यहाँ और आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नेताओं के यहाँ छापेमारी की गई। दर्जनों से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। पर आज तक भारतीय जनता पार्टी द्वारा संचालित ईडी कोर्ट में यह नहीं बता पाई कि कहीं से उसे 25 पैसे मिले क्या, कहीं 25 पैसे की रिकवरी हुई क्या, कहीं कोई जायदाद मिली क्या, कहीं कोई गहने मिले क्या, कहीं कोई बेनामी संपत्ति मिली क्या। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान खुद कहा कि आपका ये केस जब ट्रायल में जाएगा तब ये 2 मिनट नहीं रुकेगा। उसके बाद इन्होंने मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया, विजय नायर जी को गिरफ्तार किया, सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया। अब साजिश ये थी कि अरविंद केजरीवाल जी को कैसे गिरफ्तार किया जाए, तो अरविंद केजरीवाल जी को समन भेजने का सिलसिला शुरू हुआ। पहला समन आया, अरविंद केजरीवाल जी ने कानूनी सलाह ली और ये पूछा कि आप बताओ कि किस हैसियत से मुझे बुलाना चाहते हो। आप आम आदमी पार्टी के संयोजक की हैसियत से बुलाना चाहते हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री की हैसियत से बुलाना चाहते हो, अक्यूज्ड की हैसियत से बुलाना चाहते हो, गवाह की हैसियत से बुलाना चाहते हो, उस पर कोई जवाब नहीं आया। फिर पेश होना होगा ना जांच एजेंसी के सामने। अगर ये बात पता लगाना है कि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ, नहीं, मैं आप ही के सवाल को ही जोड़ रही हूँ, आप जो सवाल उठा रहे हैं, अगर ये पता लगाना है कि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ किस आधार पर होनी है, क्या विटनेस के तौर पर होनी है या आरोपी के तौर पर होनी है, उसके लिए तो फिर पेश होना होगा। समन बार बार अरविंद केजरीवाल उसका निरादर कर रहे हैं, ये बीजेपी भी आरोप लगा रही है आप पे। देखिए, मैं चाहता हूं कि आपके दर्शक इस पूरे तथाकथित घोटाले को समझे, इसलिए मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। ठीक। अरविंद केजरीवाल जी को जब बार बार सम्मन आया, उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी को लिख कर पूछा, ईडी कोर्ट चली गई। कोर्ट जाने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि जी हमारा अभी बजट सेशन चल रहा है, हम 16 तारीख को आएंगे और आपके सामने पेश होंगे। चूंकि कोर्ट का कानून का आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल सम्मान करते हैं, 16 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट में पेश होते हैं। कोर्ट अरविंद केजरीवाल जी को बेल देती है और अगली तारीख देती है। वो घर नहीं पहुंचते हैं और दूसरे ईडी का समन पहुंच जाता है। ये बात इस बात की दलील है कि ईडी और भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी से पूछताछ नहीं करना चाहती। ठीक है, चलिए उत्तर ले लेते हैं। आपने जो भी तर्क दिया या आधार बताया, अनुजा कपूर हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता है। अनुजा कपूर जी साफ कह रहे हैं बेसलेस है, कॉन्स्पिरेसी है, कोर्ट का सम्मान होगा, लेकिन ईडी के इस तरह के समन्स को एंटरटेन